गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पाशम मोटिवेशन में आपका स्वागत है। खुद को बदलने वालों को मेरा सलाम। देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जैकी चैन के वर्थ एथिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। जैकी चैन, द फेमस पर्सनालिटी, फेमस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, फेमस इंस्पिरेशन पर्सनालिटी, उनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनके वर्थ एथिक्स, अपने जीवन में कौन से वर्थ एथिक्स को लेके वो चले और वो क्या क्या बताते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैकी चैन ये बताते हैं, अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को अपना कर्तव्य समझे और उसको अपना कर्तव्य मान के चले। मैसिव एक्शन ले और अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़े। मैसिव एक्शन यानी क्या? मैसिव एक्शन यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने पुख्ता एक्शन ले और चलते रहे बिना रुकावट कि जब तक आपका लक्ष्य आपके पास नहीं आ जाता तब तक आप मैसिव एक्शन पे कैरी फॉरवर्ड करें। रियल एग्जाम्पल लेते हैं जैकी चैन का। 1980 तक वो चाइना में एज अ फेमस पर्सनालिटी, एज अ फेमस एक्टर वो फेमस हो चुके थे। अभी उनको हॉलीवुड में आके पैर जमाना था। हॉलीवुड में पैर जमाना हो तो उनको सबसे पहले इंग्लिश आनी जरूरी है। उन्होंने क्या किया, सीधा फ्लाइट पकड़ के कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ की लाइफ में उनको डूब जाना था, सबके साथ इंटरेक्ट करना था। आके उन्होंने 4 इंग्लिश टीचर को अपॉइंट किया। दिन के 9 घंटे वो इंग्लिश सीखते थे। उसके बाद ऐसी इंग्लिश मूवीज और ऐसे इंग्लिश टीवी शोज को बार बार देखते थे और उनको ये समझ में आ रहा था कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए। ये सब वो बार बार रिपीटेडली कर रहे थे क्योंकि इंग्लिश उनके लिए बहुत जरूरी था। चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंपेयर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने ऐसे मैसिव एक्शन लेके स्लोली अपना करियर यहाँ पे हॉलीवुड में चालू किया। बाकी का आपको सब पता है वो कहाँ तक गए। यानी कि इनसे हमको ये समझ में आता है कि अपने सपनों में भी अपने लक्ष्य से आप जुदा ना रहें और मैसिव एक्शंस लेते रहे और उन पे काम करते रहे। दूसरा, वो ये बताते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट योर सेल्फ ओनली। सफलता सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। वो जो लोग उनको बड़े बड़े पर्सनालिटीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, यानी कि सोशल वर्क पे जो काम करते हैं, अगर उनको वो बुलाते थे तो वो कभी भी मना नहीं करते थे और वहाँ के कार्यक्रमों में जाते थे और अपना समय देते थे। एक एग्जाम्पल अगर दे तो उनको एक हांगकांग के कोई डायरेक्टर ने उनको बुलाया था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था। वो 30 घंटे की जर्नी करके गए, वहां पे उन्होंने वो कार्यक्रम अटेंड किया और फिर थोड़े घंटों के बाद ही वो 30 घंटे की जर्नी करके वापस अपने काम पे चले गए। वो ये बताते हैं कि आप लोगों की फिक्र करते हैं या नहीं करते हैं या फिर दिखावा करते हैं, ये आपको समझना चाहिए और आपको सबको दिखाना चाहिए। यानी कि वो ये बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। सर्व अदर यानी कि सर्व कंट्री ऑल्सो। और वो ये बताते हैं कि आप अच्छे इंसान होना जरूरी है। आपकी स्मार्टनेस, आपकी सफलता, आपके पैसे, आपके टैलेंट से बढ़ के अगर आप सबसे बढ़ के आप अच्छे इंसान होने चाहिए, ये सबसे बड़ा है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने टीम मेंबर्स को सबसे आगे रखते थे। स्टार्टिंग में जो उनको हीरो की एज ए हीरो सैलरी मिलती थी वो भी अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट मैनेजर और दूसरे स्टंटमैनों के साथ बराबर में बांटते थे। सबको रिस्पेक्ट देते थे, सबके साथ फैमिली जैसा बिहेवियर करते थे। व्यवहार उनका फैमिली जैसा था। कई लोगों की लोन्स भी उन्होंने ही चुकाई है और सबको हेल्प करते थे और सबको फैमिली जैसा रखते थे। वो ऐसा बताते हैं कि सफलता सिर्फ अकेले की नहीं होती है, सबको समान दर्जा देते थे। तो ऐसे एथिक्स लेके वो चले। एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया और एक ऑडियंस में से एक बच्चे ने पूछा, टीनेजर ने पूछा कि अगर मुझे अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, अपनी करियर में सफलता चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि आप अभ्यास, दृढ़ निश्चय और कीप मार्च यानी कि मूव ऑन, आप बहाव में बहते जाइए। इन तीनों को आप फॉलो करोगे तो आप सफलता को पाओगे ही पाओगे। अगर काम नहीं भी मिल रहा है लेकिन अभ्यास करते रहे, अभ्यास को ना छोड़ो, तो आप सफल होकर निकलेंगे ही निकलेंगे।
तो जैकी चैन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि वो कैसे वर्क एथिक्स लेके चले हैं। डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी रहे हैं, मैसिव एक्शंस पे फोकस किया है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो मेहनत की लेकिन गलत डायरेक्शन में की। अगर गलत डायरेक्शन में चले भी गए होंगे तो वहां से रिवर्ट करके वो अपने दूसरे एक्शन पे डाइवर्ट हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप इस वर्थ एथिक्स को, उनके वर्थ एथिक्स को आप समझे होंगे और उस तरह से आप भी चलेंगे और आप अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुंचाना चाहती थी वो आप तक पहुंचा होगा। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खुश रहो।